नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम करेंगे राजस्थानी भाषा साहित्य। जो राजस्थानी भाषा के रचनाकार हैं उनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सत्सह्य वो किस भाषा में लिखी है। तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सत्सह्य वो डिंगल भाषा में लिखी गई, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो और आलाखंड। तो देखिए जो श्यामलदास है इनकी प्रमुख रचना है वीर विनोद, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा देखिए वंश भास्कर है, इसकी रचना किसने की थी, सूर्यमल मिश्रण ने, जो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई थे और आलाखंड के रचनाकार है वो जगनिक थे। तो देखिए ये सभी जितनी भी ये रचनाएं हैं ये कई बार एग्जाम में पूछी गई रचनाएं हैं। आगे, मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आपके विकल्प दिए गए हैं, दयालदास, चारण शिवदास, मुणोत नैणसी और पद्मनाभ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये रचना मुणोत नैणसी से संबंधित है, जो जोधपुर के जसवंत सिंह का दीवान था। ये दीवान थे मुणोत नैणसी, जिन्होंने रचना की थी मारवाड़ा परगनारी विगत। और देखिए इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, जो किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने। तो देखिए इनसे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मुणोत नैणसी को। आगे है, सूर्यमल मिश्रण का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ था। बूंदी, बांसवाड़ा, बाड़मेर या फिर जयपुर। तो देखिए इनका संबंध है बूंदी जिले से, सही आंसर हो जाएगा अपना विकल्प नंबर फर्स्ट। ये बूंदी महाराव राम सिंह के वो दरबारी कवि थे। तो ये भी देखिए ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है। सूर्यमल मिश्रण है वो बूंदी से संबंधित थे और बूंदी के महाराव थे राम सिंह, उनके दरबारी कवि थे। आगे, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। देखिए ये अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, अबुल फजल की संज्ञा है वो किसे दी जाती है, मुणोत नैणसी को। और ये जो संज्ञा है किसके द्वारा दी गई है, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। इनकी एक रचना भी है मारवाड़ा परगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राग कल्पद्रुम के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। विकल्प में दे रखे हैं, राधा कृष्ण, भाव भट्ट, पुंडरीक विठल और कृष्णानंद व्यास। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णानंद व्यास। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। देखिए विकल्प में दे रखे हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न और सूड प्रबंध। तो इनमें से देखिए ये जो तीनों रचनाएं हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, महाराणा कुंभा की हैं। लेकिन जो संगीत स्वप्न है ये महाराणा कुंभा से संबंधित नहीं होगी। आगे, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में बंटा हुआ है। तो ये कितने रत्न कोश में विभक्त है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 5 रत्न कोशों में। कौन कौन से हैं वो, तो देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिए। पहला है पाठ रत्न कोश, उसके बाद में नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। आपको ये 5 नाम ध्यान में रखने हैं। पाठ रत्न कोश है, इसके अलावा कौन सा है, नृत्य रत्न कोश, नृत्य के बाद में है गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। तो ये 5 जो कोशों में बंटा हुआ है, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। आगे, मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है। तो ये तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पहेली और दुविधा इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयदान देथा। आगे, राजस्थानी भाषा का प्रथम शब्दकोश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। कन्हैयालाल सेठिया, शिवचरण भरतिया, मुरलीधर व्यास और सीताराम लालस। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सीताराम लालस। आगे देखते हैं, राव जयत सिरो छंद ग्रंथ की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। बीटू सुजा, करणीदान, केशवदास, दलपत विजय के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिठू सुजा के द्वारा किसकी रचना की गई थी, राव जयत सिरो छंद की।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सगत रासों के लेखक कौन है? नरपति नालय, गिरधर आसिया, दलपति विजय या फिर जोधराज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरधर आसिया। देखिए सभी जितने भी प्रश्न हैं वो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और ये सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे फिर वो सेकंड ग्रेड हो या आने वाली मुख्य परीक्षा रीट की मुख्य परीक्षा हो, तो दोबारा से भी ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गिरधर आसिया। आगे, दयालदास श्री ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित किया गया है? मेवाड़, मारवाड़, कोटा या फिर बीकानेर? तो देखिए जो दयालदास श्री ख्यात है इसमें बीकानेर राज्य का इतिहास है वो संकलित किया गया है। और ये जो दयालदास थे ये बीकानेर के राजा थे रतन सिंह, उनके दरबारी कवि थे। तो ये भी देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो दयालदास हैं वो बीकानेर के रतन सिंह का दरबारी कवि था। आगे, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया था? लीलटास, निर्ग्रंथ, धरती दोहरारी या फिर शबद? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शबद। तो ये प्रश्न तो अभी हाल ही में जो रीट एग्जाम हुआ था पात्रता परीक्षा उसमें भी पूछा गया था कि सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वो कन्हैयालाल सेठिया की किस रचना को दिया गया था? शबद को। तो इसके अलावा इसमें ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, जो ये लीलटास है ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रचना पर 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से ज़्यादा लीलटास ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अक्सर एग्जाम में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना ही पूछी जाती है। तो कब दिया गया था ये भी ध्यान में रखिए, 1976 में लीलटास पर दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे, जमीन रो धनी कुण एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? पंडित अंबिका दत्त, लज्जाराम शर्मा, सचिंद्र उपाध्याय और कन्हैयालाल सेठिया? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। ये कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं जमीन रो धनी कुणी और मिंजर। आगे है, बेली कृष्ण रुक्मिणी री रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? विकल्प में दे रखे हैं कानड़ देव, सदाशिव, पृथ्वीराज राठौड़ और करणीदान। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना, ये बेली कृष्ण रुक्मिणी जो रचना है ये पृथ्वीराज राठौड़ की है जो डिंगल भाषा में लिखी गई है। तो इसकी कई बार भाषा भी पूछ ली जाती है, पिंगल है या डिंगल है। तो देखिए ध्यान में रखिए बेली कृष्ण रुक्मिणी है ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। और इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ इसे डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। प्रश्न संख्या 17 है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा में लिखी गई? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये डिंगल भाषा में लिखी गई, ऑप्शन नंबर सेकंड। और इसी जो ये वेली कृष्ण रुक्मिणी है इसे दुर्सा आडा ने 5वां वेद भी कहा है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री सम्मान से कब नवाजा गया था? 1971, 1984 में, 1988 या फिर 1990 में? तो इसका जो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1984 में। जो ये पुरस्कृत रचनाएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, या तो इनसे संबंधित जो पुरस्कार दिया हुआ सन है वो पूछा जा सकता है या फिर पुरस्कृत रचना एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, कुलेमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ये प्रश्न तो कम से कम 6 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया है। 8, 6, 22 या 18? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और ये देखिए इसके जो लेखक हैं वो कौन है? उद्योतन सूरी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कुलेमाला है उसके लेखक हैं उद्योतन सूरी, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। और मरु भाषा मारवाड़ी भाषा जो है उसका उल्लेख भी कुलेमाला में मिलता है और इसमें कुल 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आगे, राजविनोद के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, किशोरदास या फिर श्यामल दास? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके लेखक थे सदाशिव भट्ट यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के दरबारी कवि थे, कौन थे? सदाशिव भट्ट, जिन्होंने राजविनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। आगे, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में है अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा, जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ये जो पश्चिमी राजस्थान की यात्रा है इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र। एक बार रीट
2015 में शायद ये प्रश्न पूछा भी गया था कि पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ है वो कर्नल जेम्स टोड ने किसे सौंपा था, तो गुरु यति ज्ञानचंद्र को। नेक्स्ट है बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दुर्सा आडा, नरोत्तम, बांकीदास या फिर भक्त राम शाह है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भक्त राम शाह है, ऑप्शन नंबर 4। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बुद्धि विलास ग्रंथ है ये, देखिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान में रखिए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुण भाषा हेमकवि, गुण रूपक केशवदास, राज रूपक वीरभान और सूरज प्रकाश बांकीदास। देखिए ये तो ऐसी रचना है जो हर एग्जाम में आपको मिलान करने का अगर प्रश्न मिलता है तो उसमें हर बार ये रचना मिलती ही मिलती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो यही हो जाएगा, क्योंकि सूरज प्रकाश किसकी है, तो ये करणीदान से संबंधित है जो इसमें बांकीदास दे रखा है, इसलिए ये असत्य है। आगे नेत्रंग नामक पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सवाई प्रताप सिंह, श्रीधर व्यास, जसवंत सिंह और हेमचंद्र। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसमें विकल्प में ही नहीं दिया गया है। जो नेत्रंग रचना है वो बुद्ध सिंह की है, जो विकल्प में देने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। अगर विकल्प में यहाँ पर बुद्ध सिंह होता तो सही आंसर माना जाता। तो ये ध्यान में रखिए थोड़ा सा, नेत्रंग है वो बुद्ध सिंह की रचना है जो एक बार आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड में भी पूछी गई थी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? भट्टी रावण वध की है, महाकवि भट्टी लेखक हैं, रावण वध है वो भट्टी की रचना है, शिशुपाल वध है वो महाकवि माघ, कुमारपाल चरित्र वो हेमचंद्र की, और मालती माधव दे रखी है विल्हण की। तो इसमें देखिए जो विल्हण वाला विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सदाशिव इनके अमर काव्य वंशावली, जगजीवन की अजीतोदय, नयनचंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, करमचंद के वंशोत्कीर्तन काव्यम। तो इसमें कौन सा विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो अमर काव्य वंशावली है वो रणछोड़ भट्ट की है, जो यहाँ पर क्या दे रखा है सदाशिव। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही सुमेलित नहीं दिया गया है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? हाला झालारी कुंडलियाँ ईश्वरदास, गुण भाषा हेमकवि, महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन, और रावजैत सिरोचंद है वो बिटू सूजा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पार्वती वेली जो दे रखी है ये शिवदास गार्डन है वो सुमेलित नहीं है। पार्वती रिवेली है सयाजी झूला की, जो ये रचना है ये भी देखिए एग्जाम में कई बार आई है, महादेव पार्वती रिवेली है वो सयाजी झूला की है। आगे हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड धोध पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये अभी हाल ही में ताज़ा ही किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये करंट जीके में भी आपने पढ़ी होगी, हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारती। तो इस पुस्तक के देखिए लेखक हैं मार्टिन लेकोज, जो एक फ्रांसीसी लेखक हैं, ये फ्रांस के हैं, फ्रांसीसी लेखक हैं मार्टिन लेकोज, जिनके द्वारा हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड धोध पुस्तक लिखी गई है। और ये जो रईस भारती हैं ये सीकर जिले से संबंधित हैं। आगे निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इसमें दे रखे हैं मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल हरीश बदानी, बादली और चंद्र प्रकाश देवल और राधा सत्य प्रकाश जोशी। तो देखिए जो बादली रचना है ये चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है, किसकी रचना? ये चंद्र सिंह बिरकाली की है। एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, चंद्र लगा हुआ नाम से कई बार डाउट हो जाता है। तो बादली और चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। इनके अलावा देखिए इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं और भी हैं, जैसे लू, कहक, मुकरणी, जफरनामो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे बादली है, बादली भी कई बार एग्जाम में पूछी गई रचना है, तो इसका ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो राधा कृति है, हमने राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 कर रहे थे तब पढ़ी थी, सत्य प्रकाश जोशी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है राधा, और इसका प्रकाशन वर्ष भी मैंने बताया। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका प्रकाशन वर्ष है वो जरूर बताइए। आगे हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? विजयदान देथा, यादवेंद्र शर्मा, रांगेय राघव और श्रीलाल नथमल। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है ये रचना, जो एक क्या है उपन्यास। अगर ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकार श्रेणी का ये रचना है, निबंध है, उपन्यास है या फिर नाटक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हूँ गोरी किण पीवरी रचना एक प्रकार का उपन्यास है। इनके अलावा देखिए यादवेंद्र शर्माचंद्र की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 में भी हमने की थी। देखिए जमारो,
जोग संजोग, चांदा से टाणी, एक तासरो घर, एक और मुख्यमंत्री, हजार घोड़ों पर सवार, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो हर एग्जाम में आपको मिलती ही मिलती हैं। अगर भाषा साहित्य से संबंधित प्रश्न वहाँ पर आता है तो यादवेंद्र शर्माचंद्र की रचना आपको जरूर मिलेगी। तो ध्यान में रखिए, ये सभी जो जमारो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तासरो घर, एक और मुख्यमंत्री, ये सभी यादवेंद्र शर्माचंद्र की रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। रिंद रोही नामक रचना निम्नलिखित में से किसकी है? मालचंद तिवाड़ी, चंद्र प्रकाश देवल, अर्जुन देव चारण और पारस अरोड़ा। तो ये है अर्जुन देव चारण की रचना है रिंदरोही, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इनकी देखिए, घर तो एक नाम भरोसे रो, इस रचना पर इनको एक बिहारी पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा? 21वां बिहारी पुरस्कार है वो दिया गया था, घर तो एक नाम भरोसे रो। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना मणि मधुकर की नहीं है? पग फेरो, जमारो, रस गंधर्व और सुधी सपनों के तीर। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अभी हमने इसकी चर्चा की जब यादवेंद्र शर्माचंद्र की रचनाएं पढ़ रहे थे। तो जो जमारो रचना है वो किसकी है? यादवेंद्र शर्माचंद्र की है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी मणि मधुकर की देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, पग फेरो, रस गंधर्व और सुधी सपनों के तीर। आगे, आनंद विलास के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? महाराजा राज सिंह, जसवंत सिंह, जगत सिंह प्रथम या फिर राव मालदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह प्रथम। ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखे हैं, आनंद विलास के रचयिता जसवंत सिंह। इसके अलावा इनकी एक प्रमुख रचना है जो कई बार पूछी जाती है, भाषा भूषण। इसके अलावा आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, ये भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महाराजा जसवंत सिंह की। नेक्स्ट है, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? विकल्प में दिए गए हैं सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, सवाई माधव सिंह और सवाई प्रताप सिंह। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के समय राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की गई थी। ये स्वयं भी रचना करते थे ब्रज निधि नाम से। और ये जब हम, अगर आपने RBSC की कक्षा 7 की पुस्तक पढ़ी है जो पुराने समय में चलती थी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहते थे, जिसे गंधर्व 22 के नाम से जाना जाता है। तो गंधर्व 22 से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका भी सही आंसर आपको ध्यान में रखना है, सवाई प्रताप सिंह होंगे। जो क्योंकि इनके जो दरबार था, दरबार में 22 संगीतज्ञों की एक मंडली रहती थी जिन्हें गंधर्व 22 के नाम से जाना जाता है। आगे, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग है वो किसके द्वारा कहा गया था? नाथू सिंह महरिया, शंकरदान समोर, केसर सिंह बारठ और कवि बांकीदास। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग कहा शंकरदान सामोर ने। आगे, पुस्तक बारीक बात के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, डॉक्टर नीरज दहिया, राम स्वरूप किसान या फिर रामपाल सिंह राजपुरोहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम स्वरूप किसान है, इनकी रचना है पुस्तक बारीक बात। आगे देखते हैं, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? अजबदे पंवार, हंसाबाई, छत्रकुंवरी या फिर किरण देवी के द्वारा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये रचना है प्रेम विनोद छत्रकुंवरी की। नेक्स्ट है, म्यूटिनी इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? प्रिचार्ड, माइकल एडवर्ड, जब्बर सिंह या फिर नाथुराम खड़गावत। तो ये रचना हम कई बार कर चुके हैं इस प्रश्न को पहले भी। ये रचना इस किन की है? प्रिचार्ड की। और ये देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रचना 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसलिए एग्जाम में 1857 क्रांति टॉपिक के अनुसार भी ये आपसे पूछा जा सकता है कि म्यूटिनी इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिचार्ड हैं वो इसके लेखक हैं। आगे देखते हैं, पुस्तक संस्कृति सनातन दीठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? डॉक्टर सत्यनारायण, अर्जुन देव चारण, आयदान सिंह भाटी या फिर भंवर सिंह सामोर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रचना है भंवर सिंह सामोर की। और देखिए इसी रचना पर ये करंट से संबंधित प्रश्न भी अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी 2020 में इस रचना पर वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। कौन सी पुस्तक? वो पुस्तक कौन सी है? संस्कृति सनातन दीठ। आगे है, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई?
जी.एन. शर्मा, रीमा आहूजा, वी.के. वशिष्ठ या फिर पेमाराम। जो ये भगत आंदोलन है, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और आंदोलन से संबंधित हो या फिर 1857 की क्रांति से संबंधित हो, अगर कोई रचना है जैसे चौहान शासकों से संबंधित हो तो जरूर परीक्षा में वो पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक की जो लेखक है वो हैं वी.के. वशिष्ठ। और देखिए रीमा आहूजा की एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछी भी गई है। रीमा आहूजा की ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो उसकी सही आंसर माने गए थे रीमा आहूजा। तो ये थे आज की भाषा साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।